जो टायर पर लटक के भागने वाले कायर हैं उनको देश में यहाँ पे हीरो का दर्जा दिया जाता है, महानता दिखाया जाता है कि भैया 300 रुपये में ठंड में चद्दर या कंबल जरूर दे दो, क्योंकि ज़िंदगी भर का पुण्य रहेगा तुम्हारा, वो लिखा जाएगा ऊपर। इनकी 2 कौड़ी की मूवी देख के आओगे कोई मतलब नहीं आएगा, लास्ट में बाहर आके गाली ही दोगे। भारत में कितने % पठान है मुझे तो यही नहीं मालूम है, और पठानों की भूमिका क्या रही है, या देश में जो हमारे जवान हैं, जो सैनिक हैं, उसमें कितने पठान हैं? एक भी पठान नहीं है। फिर भी पठानों को हमारे देश में हीरो बनाया जाता है। मूवी किस पे बनाते हैं? शहाबुद्दीन को हीरो बना देते हैं, जिसके पास इतने सारी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होता है। ये दाऊद इब्राहिम को हीरो बना देते हैं, ये दाऊद इब्राहिम की बहन को हीरो बना देते हैं। ये जितने भी मुस्लिम आतंकवादी हैं, ये हीरो बनाने का काम उनको अगर कोई करता है तो ये बॉलीवुड करता है। उसकी फिल्म फ्लॉप नहीं, वो चप्पलों से पीटा जाएगा अगर वो कहीं दिख गया तो। कि पठानों के ऊपर मूवी बनाने का मतलब क्या है? सैनिक के ऊपर बनाते, शहीदों के ऊपर बनाते, जवानों के ऊपर बनाते, सब लोग देखने जाते। उसमें हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते कि अगर तुम शाहरुख खान हो तो तुम जवानों के ऊपर बनाओगे तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पठान देखने से बढ़िया है कि ठंड में किसी गरीब को 300 रुपये का चद्दर या कंबल दे दूंगा मैं। पठान जैसी घटिया मूवी नहीं देखूंगा। लेकिन क्या वजह है, क्या खान होने की वजह से आप पठान नहीं देखेंगे? खान तो आमिर खान भी है, जिसकी कई मूवी सुपर डुपर हिट गई हैं। खान से हमें प्रॉब्लम नहीं है। खान APJ अब्दुल कलाम भी थे, खान हामिद अंसारी भी हैं, और खान मुख्तार अंसारी भी है। खानों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जो काम है वो अपना कर रहा है। मेन दिक्कत है कि जिस तरह से किसी धर्म का अपमान करना और लगातार धर्म का अपमान करना, ये बॉलीवुड का बहिष्कार है। जैसे एक ट्रेंड चला था ना कि हमें किसी हीरो से मतलब नहीं है, बॉलीवुड से मतलब है, तो वही ट्रेंड अभी भी चल रहा है कि हमें बॉलीवुड से मतलब है। इन हीरो की मूवी हमें देखनी ही नहीं है, पसंद ही नहीं करना है। सीधी सी बात है, हमें अपने पैसे अपने जेब में रखने हैं। ऐसी मूवी देखने से बढ़िया है, मैंने सबको बोल दिया है, जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में है, कि भैया 300 रुपये में ठंड में चद्दर या कंबल जरूर दे दो, क्योंकि ज़िंदगी भर का पुण्य रहेगा तुम्हारा, वो लिखा जाएगा ऊपर। इनकी 2 कौड़ी की मूवी देख के आओगे कोई मतलब नहीं आएगा, लास्ट में बाहर आके गाली ही दोगे। पठानों बायकॉट करने से क्या लगता है कि खान की मूवी फ्लॉप हो जाएगी क्या? बायकॉट करने से और एकता दिखाने से, अगर पूरे भारत में 100 करोड़ हिंदू अगर जिस दिन एक हो गए, उस दिन ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। एकता की ताकत होती है, किसानों की एकता का ही देन है कि किसान वीर वापस ले लिया गया। एकता में बहुत पावर होती है, और अभी तक कई ऐसे मूवी हैं जो सुपर डुपर हिट जाने वाली थी, जिसको फ्लॉप कराना लोगों को लिए ये होता था कि ये अपना बायकॉट करते रहेंगे लेकिन मूवी ट्रेंड में चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो लोगों की जो एकता है वो अभी भी मिसाल बनी हुई है और आगे भी बनती जाएगी। पठान किसके ऊपर मूवी भारत में बनाया जाता है? पठानों के ऊपर। भारत में कितने % पठान है मुझे तो यही नहीं मालूम है, और पठानों की भूमिका क्या रही है, या देश में जो हमारे जवान हैं, जो सैनिक हैं, उसमें कितने पठान हैं? एक भी पठान नहीं है। फिर भी पठानों को हमारे देश में हीरो बनाया जाता है। उन पठानों को हीरो बनाया जाता है तो जो तालिबान में अपने बीवी को, अपने बच्चे को, अपनी बेटी को उन वहाँ पे घर में छोड़ के चले जाते हैं टायर पे लटक के। जो टायर पर लटक के भागने वाले कायर हैं उनको देश में यहाँ पे हीरो का दर्जा दिया जाता है, महानता दिखाया जाता है। तो भारत का जो ये सिस्टम है वो ऐसे ही बदलेगा, जब इन की मूवी 2 कौड़ी के फ्लॉप, सुपर डुपर फ्लॉप करके फिर हमें समझ में आएगा, इनको समझ में आएगा कि नहीं, हम भारत में रह रहे, हिंदुस्तान में रह रहे, यहाँ पे देश से गद्दारी नहीं चलेगी। लेकिन देखिए, शाहरुख खान लगातार कह रहे हैं कि हमारी फ्रेंड फॉलोइंग इतनी कम नहीं है कि हम ऐसे थोड़े मोड़े हवा से हम जो है उड़ जाएंगे। देखिए, शाहरुख खान मतलब कुछ नहीं, धीरे धीरे बनता हुआ हिंदू है। वैष्णो देवी गया तो ये अपने आप को साबित कर रहा है कि नहीं, मैं भी कहीं ना कहीं, मेरे बाप भी अमर अकबर एंथनी की तरह ही है, मैं भी किसी अमर का या अकबर का बेटा हूँ। वो अपने आप को जो समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी शाहरुख खान एक अपने शुरू में दुबई से जाता है, पाकिस्तान जाता है, जहाँ पे मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे इसको चीफ गेस्ट बना के बुलाया जाता है। उसका ये मतलब क्या है वहाँ पे जाने का, किसी भी देश में जाने का? भारत में इन लोगों को रहने में डर लगने लग जाता है। और बात करोगे तो ये मूवी किस पे बनाते हैं? शहाबुद्दीन को हीरो बना देते हैं। मूवी में ये शहाबुद्दीन तक को हीरो बना देते हैं, जिसके पास इतने सारी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होता है। ये दाऊद इब्राहिम को हीरो बना देते हैं, ये दाऊद इब्राहिम की बहन को हीरो बना देते हैं। ये जितने भी मुस्लिम आतंकवादी हैं, ये हीरो बनाने का काम उनको अगर कोई करता है तो ये बॉलीवुड करता है। अब बॉलीवुड में है कौन? यही चंद गुंडे बचे हुए हैं जिनके दम पे पूरी इंडस्ट्री चलती है। तो खान गैंग को ख़त्म करना है। और बॉलीवुड का जो ये सब कह रहे हैं ना कि भगवा रंग की वजह से कर रहे हैं बहिष्कार, इसकी वजह से, ऐसा कोई सीन नहीं है। हमें बहिष्कार उसका पठान की वजह से करना है कि जब यहाँ पे पठान कोई सेना में है ही नहीं, कोई पुलिस में है ही नहीं, तो पठान के ऊपर मूवी बनाने का मतलब क्या है? तो खास वजह यही है कि अगर यहाँ पे पठान नहीं है तो पठान पर मूवी बनाने की ज़रूरत क्या है? अगर मूवी पठान के ऊपर बनानी है तो पहले हमें उसकी परिभाषा बता दो। पाकिस्तान में आतंकवादियों को कल तुम
जाकिर नाइक को बता दोगे कि वो हमारे यहाँ पे आया था, वो इतने अच्छे काम करके गया है। कल तुम बाबर अकबर को महान बता दोगे। कल तुम जितने देश के आतंकवादी जो बम ब्लास्ट में पकड़े जा रहे हैं, कसाब तक को तुम हीरो बना दोगे। तो तुम्हारे हीरो बनाने के लिए इनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए कि ये इन सब लोगों के ऊपर मूवी बना क्यों रहे हैं। सोचने वाली बात है कि शहाबुद्दीन जैसे देश के गद्दार को हीरो बनाया गया पिक्चर में। दाऊद इब्राहिम की बहन को बताया गया कि उसको पुलिस प्रशासन कितना सता रही है। तो ये हमें कौन दिखाता है? ये बॉलीवुड दिखाती है। और जो बॉलीवुड में लोग देखते हैं 70% उनके दिमाग में वही चलता रहता है कि लोगों को भारत में मुसलमानों को सताया जाता है। देखिए, एक शाहरुख खान का और एक बयान है कि मेरी फिल्म जो है फ्लॉप नहीं हो सकती, अगर फ्लॉप हो गई तो मैं देश छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तो कह रहा हूँ उसकी फिल्म फ्लॉप नहीं, वो चप्पलों से पीटा जाएगा अगर वो कहीं दिख गया तो। फिल्म की तो बात ही छोड़ो, उसके डायरेक्टर, उसके प्रोड्यूसर, ये जितने हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं अपने घर में बैठे हुए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर के या उसके फिल्म में हिट जाए, सुपर हिट जाए, फ्लॉप जाए, उससे हमें मतलब नहीं। इन्होंने इतनी घटिया सोच रखी कैसे अपने दिमाग में कि पठानों के ऊपर मूवी बनाना है, उनको हीरो बनाना है। तो ये जो भारत में कहते हैं ना कि बोलने की आज़ादी के साथ साथ इनको करने की भी आज़ादी दे दी गई है। ये एक ही हीरो नहीं है, शाहरुख खान से इसमें कोई मतलब नहीं है। सलमान खान का भी वही है, आमिर खान का भी वही है, अक्षय कुमार का भी वही है, बॉबी देओल का भी वही है। ये जितने हैं केवल एक ही जगह आके अटक जाते हैं, हिंदू धर्म का मजाक। इनका केवल एक ही एजेंडा है कि किसी को क्रिश्चियन बना दो, किसी को ईसाई बना दो, किसी को जैन बना दो, किसी को मुस्लिम बना दो। अब भारत में अपना पाकिस्तान की मुख्यमंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो। तो इनके इस जो एजेंडे को बंद करने के लिए ना, इनकी ऐसी मूवियों को लात मारनी ही पड़ेगी लोगों को, और एक होना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जब दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान कतर में गए थे तो वहाँ काफ़ी स्वागत हुआ था और काफ़ी जन सैलाब उमड़ा था। इसको लेकर आपकी क्या सोच है, क्या राय है? देखिए, कहीं जब मुस्लिम कंट्री में जब आतंकवादियों के आका लोग जाते हैं ना, तो उनका वैसे ही स्वागत होता है। जाकिर नाइक गया, सबसे बड़ा आतंकवादी वो खुद है, और उसके साथ साथ यहाँ की दीपिका पादुकोण भी गई। वो कौन जाती है? जब पूरा देश, दिल्ली जल रही थी, जब जेएनयू टुकड़े टुकड़े कर रहा था, और जेएनयू में जाके अपने फिल्म का प्रचार करने वाली दीपिका वहाँ पे जाके किसका प्रचार कर रही है? फीफा वर्ल्ड कप का। उसका उसमें कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। भारत का कोई उसमें पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है ना, तो वो फीफा वर्ल्ड कप की ब्रांड एम्बेसडर है। फिर भी उसको बुलाया किस लिए गया? क्योंकि तुमने पठान मूवी में काम किया, तुमने हिंदुओं के खिलाफ काम किया, तुम भगवा रंग का अपमान की, इसलिए उसको वहाँ पे बुला के सम्मान किया गया। तो ये जो देख रहे हैं लोग, इनको समझ में नहीं आ रहा कि उसमें धर्म का अपमान, भगवा रंग का अपमान के साथ साथ देश का भी अपमान हो रहा है हमारे। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं भैया पठान बहुत बेकार है या हमने पिक्चर वो देख ली है। हमने अभी तक जो देखा हमसे उसी की समझ में आ रहा है कि पठानों के ऊपर मूवी बनाने का मतलब क्या है। अरे बनाते देश के इतने बड़े महाराणा प्रताप के ऊपर बनाते, किसी सैनिक के ऊपर बनाते, शहीदों के ऊपर बनाते, जवानों के ऊपर बनाते, सब लोग देखने जाते। उसमें हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते कि अगर तुम शाहरुख खान हो तो तुम जवानों के ऊपर बनाओगे तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कई ऐसे पिक्चर हैं जो शाहरुख खान ने ही बनाए हैं, लेकिन वो पिक्चर सुपर डुपर हिट गई है क्योंकि वो देश के ऊपर होती है। तो ऐसे जब देश के ऊपर मूवी बनेगी, और इन कौन से पठानों की मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो अपनी बीवी को छोड़ के भाग के चले गए दूसरों के हवाले, जो अपनी बेटियों को छोड़ के भाग के चले गए दूसरों के हवाले, उन पठानों का भारत में तारीफ हो रहा है। पूरी देश जितने कंट्री हैं, ये 200 के लगभग, ये सब हंस रहे होंगे भारत में कि यहाँ कुछ भी हो सकता है।